सरकारी रिजल्ट वाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में जो है पिछले एपिसोड में बात किया था कि इंटरव्यू में अभिवादन कैसे करना है, इंटरव्यू में कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करना है, इंट्रोडक्शन अपना कैसे दें और इंटरव्यू में हमारे हॉबी का क्या भूमिका होती है, क्या इंटरव्यू से भी क्वेश्चन आते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में ज़रूर जानें। इन सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में जिक्र कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को छोड़ो, यहीं पर नीचे में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहाँ पर जाओ और वहाँ से जो है पिछले वाला वीडियो ज़रूर देख के आना, है ना, क्योंकि ये आपको क्रमबद्ध तरीके से सीरीज चलती आ रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में इंटरव्यू पैनल के बारे में जिक्र किया था कि पैनल में लगभग 7 से 10 लोग होंगे, ठीक है। तो आप मान के चलो कि मिनिमम 7 से 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको पूछे ही जाएंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 10 क्वेश्चन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो बीच-बीच में जैसे कि आपने बता दिया कि सर इसका एग्जांपल में इंट्रीगेटर है, तो इंट्रीगेटर के बारे में अच्छा ये इंट्रीगेटर क्या होता है शिव जी? अच्छा, तो इंट्रीगेटर में मान के चलो आ गया कॉन्सेप्ट पोल जीरो। अच्छा, ये पोल जीरो क्या होता है शिव जी? तो फिर पोल जीरो को बताया। अच्छा, ये जीरो को इधर रहेगा तो क्या होगा? तो ये सब्सिडरी क्वेश्चन जो रहेंगे, लेकिन आपको मान लो मतलब हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, समझ गए? हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आपको जो सबसे सीनियर सर होंगे उसको 20 मार्क्स देने हैं, और आप 20 में से आपको कितना देते हैं वो उन पे डिपेंड है। उनके बगल वाले को 10 को 10 में से देना है, उनके बगल वाले में से 10 में से कितना देना है सबको, तो 10 मार्क्स। तो मतलब ये नहीं पता भाई कितना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन सबके पास का है ना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि सबको मतलब मार्क्स देना होता है आपको, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में लगभग मान के चले कि सभी क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन सभी क्वेश्चन पूछेंगे और लगभग 7 से 10 लोग होते हैं, तो आप मान के चलो कि 10 क्वेश्चन तो मिनिमम है ही, और सब्सिडी क्वेश्चन अलग से होंगे। हालांकि सभी लोग सब्सिडी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सभी लोग सब्सिडी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सब्सिडी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल से 2-3 लोग ही पूछेंगे, जो कि मेन जो बीच में रहेंगे ना, जो सबसे सीनियर होंगे वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो सब्सिडी क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू में आप लगभग आप मान के चलिए 7 से 10 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे, मिनिमम 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे कम नहीं पूछे जाएंगे। अब यार इससे कम किसी का पूछा गया हो तो आगे गाली मत देना, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है मतलब इंटरव्यूअर के मूड पे भी डिपेंड होता है, ठीक है, और कुछ समय पे भी, माहौल पे भी डिपेंड, मतलब हर चीज़ पे डिपेंड करता है। तो लेकिन मैं ऑन एन एवरेज एक जो बता रहा हूँ, है ना। अब मैं मूड पे मतलब कहने का क्या, जैसे कि शाम हो जाता है कभी-कभी पूरा एकदम, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि अरे यार थक गया यार, इंटरव्यू अरे हर दिन इंटरव्यू लेते-लेते तो थकेगा ही ना। तो उस वक़्त का कुछ अलग माहौल हो जाता है। तो मतलब वो डिपेंड करता है, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है कि, लेकिन हाँ, मिनिमम 10 तो पूछे ही जाएँगे यार, क्योंकि मैंने भी शाम में इंटरव्यू दिया था यार, मुझसे पूछा गया था, ठीक है। आज अच्छा खासा सब्सिडी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो सब तो पूछेंगे, ये बात फिक्स है, क्योंकि सबको मार्क्स देना है, ठीक। और सब्सिडरी क्वेश्चन भी पूछेंगे, लेकिन हाँ, सभी नहीं पूछेंगे, ये मैं बताता हूँ, सभी नहीं सब्सिडरी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि इंटरव्यू में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इंटरव्यू में जो है ना आपका 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला जो आपका डोमेन है, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल से आपका सिलेक्शन हुआ है, चाहे मैकेनिकल से हुआ है, चाहे मतलब आपको अल्टीमेटली आपकी ब्रांच से संबंधित ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आपके एक्सपीरियंस से आ सकता है, जैसे कि मेरा एक दोस्त था, वो टाटा स्टील में जॉब करता था, तो उसको वो टाटा स्टील में आप क्या करते हैं, अच्छा तो उसमें कौन मोटर लगा रहता है, अच्छा वो मोटर का स्पीड कितना है, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस वाले बंदे हो ना, और आपने एक्सपीरियंस लगा दिया है कि चाहे एनपीसीएल हो, चाहे बारक हो, चाहे किसी जीएस हो, कोई भी हो, अगर डीएई में है, चाहे इसरो में ही, कहीं पे अगर एक्सपीरियंस लगा दिया है, तो उसके बारे में ज़रूर जान लेना, उसके वर्किंग आपका जो भी जॉब प्रोफाइल था उसके बारे में ज़रूर जान लेना, ठीक है। मुझसे खुद जब मैंने बोला उनसे कि मैंने सर अप्रेंटिसशिप किया हूँ, तो उनके पास तो पहले से पेपर था ही, तो आपने अप्रेंटिसशिप में क्या-क्या सीखा? तो मैंने बोला सर कुछ नहीं सीखा। बोले सर वहाँ पे हमको सिर्फ फील्ड का काम करवाता था, और सिर्फ मिट्टी को जो है ना जो टावर के लेग होते हैं, ट्रांसमिशन टावर के उसके लेग पे तो मिट्टी को सिर्फ सॉइल रिमूविंग का खाली काम करवाते थे। तो सब हँसने भी लगे कि मतलब बंदा कुछ ज़्यादा ही सही बोला, लेकिन यार यही चीज़ बोलना है, जो एक्चुअल है ना वही बोलना है, ठीक है। अगर एक्चुअल है तो वही बोलना है आपको। देखिए, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई एक्सपीरियंस होगा ना, तो वो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं मतलब कर सकते हैं। ये एक्चुअली में फील्ड वर्क में ये मतलब बात है, ये फील्ड वर्क का काम है, तो आप फील्ड वर्क का, मैं एक्चुअल में ही मैंने बताया था कि यार मतलब एक्चुअली मुझे अप्रेंटिसशिप में बड़ा भद्दा काम, इस चक्कर में मेरा पढ़ाई बर्बाद हो गया था यार, मतलब
मतलब काम करवाया था, वो फालतू काम जिसका कोई टेक्निकल कोई मतलब एक्सपेक्ट नहीं है, उसका कोई एक्सपेक्ट नहीं है टेक्निकल का, टेक्निकल से कोई माने मतलब नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से तो मैंने ये बात बोला सर, थोड़ा सा मतलब मेरी बातों को सुनकर थोड़ा सा हंसने भी लगे, लेकिन सही है, जो सही था वो बोला। हाँ, ये मैंने फिर ये बोला कि सर मैं ट्रांसमिशन टावर के बारे में सब कुछ जानता हूँ सर, और मैं उस वक्त ट्रांसमिशन टावर के बारे में सब कुछ जानता था, तो मुझसे जो है ट्रांसमिशन टावर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया था, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ पूछा गया था, जैसे मैं अगर इंक्लूड कर दूँ कि मुझे आईपीआर के इंटरव्यू में ना ट्रांसमिशन, हाँ आईपीआर के साथ इंटरव्यू में ट्रांसमिशन टावर के बारे में, जो एक्चुअली में जो कंडक्टर होते हैं, है ना, तो कंडक्टर के बारे में मुझे पूछा गया था कि मतलब एल्युमिनियम कंडक्टर स्टैंडर्ड फर्स्ट क्यों यूज करते हैं, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था, और कितना सर्किट होता है, अर्थ वायर कहाँ पे होता है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको एक्सपीरियंस से भी क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, जो एक्सपीरियंस वाले बंदे। इसके बाद अगर आपने तो अगर 10th करके आया, 10th तो करके ही आया, और अगर आपने 12th भी किया है ना, तो आपको 10th और 12th से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मुझे दोनों ही, हाँ उसमें तो पूछा गया था, हाँ दोनों ही मतलब पूछा गया था मुझे, आईपीआर में भी आर कैट में भी, कि आपने तो आपका 10th में मैथ में बहुत अच्छा मार्क्स है, मैंने मतलब अगर बोले ठीक है सर, हाँ हाँ सर वैसे, तो फिर बोले कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो मैं बोला ठीक है सर पूछिए। तो मुझे 10th-12th के बारे में भी जो आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो 10th-12th के बारे में जो भी मतलब आपको, चूँकि देखिए आप डीएई का मतलब दे रहे, तो आपको ऐसा नहीं कि इतिहास पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए, 10th-12th कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप भाई डीएई का दे रहे हो ना, तो आपको फिजिक्स से भी क्वेश्चन डाल सकता है, और केमिस्ट्री से भी डाल सकता है, मैथ से। लेकिन एक बात ध्यान रखना यार, एकदम ध्यान रखना, 10th-12th में भी जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ना, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी हो, बायो नहीं पूछेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पूछेंगे, जिसमें ज़्यादा मार्क्स होगा ना उसके बारे में यार वो ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लेना यार, क्योंकि उससे क्वेश्चन दागेंगे, ज़्यादा चांस है कि पक्का एक क्वेश्चन दाग देंगे, हालांकि कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दाग देते हैं यार, एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन वो दाग देते हैं, ठीक है। तो ये आपको 3 तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए बता दिया मैंने। इसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मेरिट में आने के लिए कितने प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, ठीक है। मेरिट में आने के लिए कितने प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, तो दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100% का जवाब दे दोगे तो आपको मतलब मेरिट में आ जाओगे। मैंने वीडियो में मैं बताया था कि अगर आपने निम्बस लर्निंग पे अगर मेरा वीडियो देखा होगा, तो बताया था कि एक मेरा दोस्त था, उसने 100% का जवाब दे दिया था, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं मुश्किल से 70% का जवाब दिया, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। एक्चुअली में ये आपको ना इंटरव्यू में आपको फाइनल मेरिट जो है ना, आपको बहुत चीज़ पे डिपेंड करेगा। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जो आपने अपनी को जो क्वेश्चन दिया गया था, आपने उस क्वेश्चन को कैसे डील किया है ना, तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ना, वे ऑफ बिहेवियर, आप किस टाइप से बिहेव करते हैं, है ना, मैनर आपका कैसा है, आपको हर चीज़ पे आपको मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप 100% का अगर क्वेश्चन का जवाब दे दिए जो पूछा गया, तो आपको उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको आधा का ही जवाब दो, आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है यार, इस चीज़ इसलिए मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, यार मतलब एक देखा जाए कि एक एवरेज मतलब मान के चलो यार, कम से कम 70% के आस-पास में तो जवाब होना ही चाहिए। उस मिनिमम उतना तो होना चाहिए यार, 70-80% के आस-पास में मतलब होना चाहिए। मुझे जो जैसा लगता है, तो इतना तो होना चाहिए। लेकिन हाँ, आधा में भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ कि वे आपका जो फाइनल मेरिट है, वो आपके सिर्फ़ क्वेश्चन्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। समझ रहे हो? वो आपको जो है जज करेंगे कि आप इस इंटरव्यू देने के लिए जो आए हैं, इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो आप डीई में जो जाए तो डीई के लायक हैं या नहीं है। लायक होने का मतलब है कि आप में हर चीज़, क्योंकि भाई डीई एक मतलब आप मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है यार, समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा परमाणु ऊर्जा विभाग बहुत ही रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो, परमाणु ऊर्जा विभाग, ये सब बहुत ही रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें तो आप वहाँ हर चीज़ जज किया जाएगा, ठीक है? तो मतलब हर चीज़ मिला के आपको कुल मिला के मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इंटरव्यू जो है कितने समय तक चलेगा? दोस्तों इंटरव्यू आप मान के चलना कि ऑन एन एवरेज आधा से 1 घंटा के बीच चलेगा, या सवा घंटा, मतलब 1 घंटा 15 मिनट। इससे 1 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है? और आधे घंटे से कम नहीं चलेगा। बहुत ही ज़्यादा
भद्दा दोगे ना, मतलब लिमिट से ज़्यादा भद्दा आंसर दोगे ना, तो हो सकता है आधे घंटे के अंदर भगा दे। नहीं तो अगर जिनका सिलेक्शन नहीं भी होना है ना, मान लो कि 2 सीट है और 4 बंदे हैं, तो सिलेक्शन तो 2 ही का होना है। तो भाई जिसका सिलेक्शन होना है ना, उसका भी लगभग आधे 1 घंटे के बीच में चला होगा, जिसका नहीं होना है उसका भी ऑन एन एवरेज आधे घंटे के बीच। अब जो कुछ ज़्यादा ही वो बिल्कुल ही जवाब नहीं दे रहा, पूरा घटिया जवाब दे रहा है, फालतू, तो अगर उस टाइप का जवाब दे रहा है तो फिर उसको तो निकाल देंगे, आधे घंटे के अंदर में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ऑन एन एवरेज आधे से 1 घंटे के बीच में आपका इंटरव्यू चलने वाला है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कैसा जवाब दे पा रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं सामने वाले से, तो वो हर चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज का ये सेशन और कुछ बताएं क्या? इंटरव्यू टाइमिंग के बारे में बता दिए, किस तरह क्वेश्चन आते हैं ये बता ही दिए, कितने क्वेश्चन का जरूरी है ये बता ही दिए। तो ठीक है, अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, इसी से अंत करते हैं अपने वीडियो को। बाय, टेक केयर।